नाम गौरांग, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपका मेरे कोर्स टीडीएस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। देखो, हम लोगों ने टीडीएस की रिटर्न सबमिट कर दी, क्या आपको लगता है कि कोई एरर नहीं हो सकती है? काफ़ी सारी एरर हो सकती हैं। वो एरर को हम कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं? हम लोग इस वीडियो में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश करेंगे कि वो जो एरर है जो आपकी हो चुकी है उसको आप कैसे रेक्टिफाई कर सकते हो। देखिए, आप सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा कि जो भी आप ट्रैवल पोर्टल पे करना चाहते हो, पहले आपको उसको रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी। रिक्वेस्ट आप दो तरीके से डाल सकते हो, बताऊंगा। जैसे आपको फॉर्म 16 डाउनलोड करना है, फॉर्म 16A डाउनलोड करना है टीडीएस सर्टिफिकेट, या फिर आपको रिक्वेस्ट डालनी है करेक्शन के लिए, तो आपको पहले एक रिक्वेस्ट तो डालनी पड़ेगी। और वो रिक्वेस्ट कैसे पड़ेगी? रिक्वेस्ट आप दो तरीके से डाल सकते हो। या तो यदि आपके पास डीएससी है तो आप डीएससी की हेल्प से डाल सकते हो। अगर आपके पास डीएससी नहीं है तो आपको जिस क्वार्टर की डिटेल, जिस क्वार्टर के लिए आप करेक्शन कर रहे हो, जिस क्वार्टर का आप टीडीएस सर्टिफिकेट डाउनलोड कर रहे हो, उस क्वार्टर की आपको प्रॉपर डिटेल लेके बैठनी होगी। वो डिटेल क्या होगी? आपको एक जो चालान है उस क्वार्टर का, सबसे ज्यादा जो जिसके अगेंस्ट में डिडक्टी कटे हुए हैं, तो वो चालान कितने डिडक्टी कटे हुए हैं उसके अगेंस्ट में, उसका पैन नंबर, कितनी अमाउंट कटी हुई है, वो ये डिटेल आपको लेके बैठी होगी। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं मेरे पास चालान की प्रॉपर डिटेल है। ये चालान की डिटेल है। आपको बीएसआर कोड, डेट, चालान का डेट क्या है, ठीक है, चालान नंबर, टोटल अमाउंट ऑफ चालान कितनी है, उसके बाद उसके अगेंस्ट में डिडक्टी कितने हैं, उन सबके नाम, उन सबके ये आपके पैन नंबर आ गए। ये डिटेल आपको लेके बैठनी होगी, ठीक है, तभी आप वैलिडेट कर पाओगे। जब डिटेल वैलिडेट होगी तभी आपकी रिक्वेस्ट सबमिट होगी किसी से भी रिलेटेड, चाहे वो फॉर्म 16 हो, 16A हो, या फिर आप कोई करेक्शन डालना चाहते हो, रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन, कंसो फाइल के लिए कंसो फाइल डाउनलोड करना चाहते हो। कंसो फाइल क्या होती है? तो ये कंसो फाइल क्या होती है? यदि आप ऑफलाइन, मैंने आपको बताया था कि आप दो तरीके से अपनी एरर से कर सकते हो, ऑफलाइन और ऑनलाइन, ठीक है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। यदि आप ऑफलाइन एरर अपनी से करना चाहते हो तो आपको एक कंसो फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? कंसो फाइल होता है, कंसो फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी आपको, या आपको ट्रैवल पोर्टल से डाउनलोड करनी पड़ेगी। ट्रैवल पोर्टल से डाउनलोड करने के लिए आपको पहले रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी। रिक्वेस्ट डालने के बाद जब वो अवेलेबल हो जाएगी, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, पहले मैं यहाँ लॉगिन करके दिखाता हूँ आपको। लॉगिन करिए पहले आप। ये ट्रैवल का पोर्टल है, यहाँ पे आपको पहले लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन आईडी होती है यूजर आईडी, पासवर्ड एज अ डिडक्टर आप रजिस्टर्ड हो तो यूजर आईडी पासवर्ड आपने क्रिएट करा होगा, उसके बाद टैन नंबर ऑफ द डिडक्टर, फिर वेरिफिकेशन कोड। लॉगिन पे क्लिक करोगे आप। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद, जैसे मैंने अभी आपको इससे पहले बताया था, रिक्वेस्ट फॉर्म 16 के लिए आप रिक्वेस्ट डालना चाहते हो, फॉर्म 16A के लिए रिक्वेस्ट डालना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ रहा था? जब मैंने फाइनेंशियल ईयर क्वार्टर 1 सिलेक्ट करा, फाइनेंशियल बेसिक के क्वार्टर 1 26 क्यों। अब आपके पास एक तो इंडिविजुअल बेसिस पे था, ये था बल्क बेसिस पे। मैं बल्क बेसिस पे रिक्वेस्ट डालता हूँ, क्वार्टर 1 गो। तो यहाँ पे आपको चालान की डिटेल मांगता था, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शन है। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप रिक्वेस्ट डालोगे तो आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, या तो आप डीएससी के थ्रू कर दो, या फिर आप नॉर्मल केवाईसी करो। जैसे आप नॉर्मल केवाईसी वैलिडेशन करते हो विदाउट डीएससी, डिजिटल सिग्नेचर, जैसे आप प्रोसेस करते हो, तो आपसे ना चालान की डिटेल पूछने लगता है। जिस क्वार्टर के अगेंस्ट में आप रिक्वेस्ट डाल रहे हो, उस क्वार्टर के अगेंस्ट में आपसे क्या पूछने लगता है? क्वार्टर का टोकन नंबर। उस क्वार्टर का टोकन नंबर क्या है? जैसे आप रिटर्न फाइल करते हैं, रिटर्न सबमिट हो जाती है, रिटर्न सबमिट करने के बाद एक एक्नॉलेजमेंट जनरेट होता है, उसमें टोकन नंबर होता है। वो टोकन नंबर आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। मैं आपको टोकन नंबर दिखाता हूँ। नंबर होगा शायद, ये लिखा है, ये एक्नॉलेजमेंट है, ठीक है। ये आपको टोकन नंबर देखा है, ये टोकन नंबर है। तो इस तरीके से आपके पास टोकन नंबर होगा। तो टोकन नंबर डालोगे आप। टोकन नंबर डालने के बाद चालान, जो मैंने आपको चालान बताया ना, चालान, ये चालान आपको वाले, सपोज जैसे एक क्वार्टर में 3 चालान है, उसमें तीसरे नंबर का जो चालान है उसके अगेंस्ट में नंबर ऑफ डिडक्टी सबसे ज्यादा है, तो आपको वो वाले चालान की डिटेल लेनी है। क्लियर है? जिसके अगेंस्ट में सबसे ज्यादा डिडक्टी है, जिस चालान के अगेंस्ट में, उस चालान की आपको डिटेल यहाँ पे डालनी है। डिटेल डालने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम आप 3 डिडक्टी की डिटेल लोगे। सपोज आपके पास एक ऐसे चालान की डिटेल है जिसके अगेंस्ट में 2 डिडक्टी है, तो आपको फिर 2 की डिटेल डालनी है। तो प्रोसेस पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसेस पे क्लिक करोगे, एक आपके पास ना टोकन, एक आपके पास कोड आएगा, ठीक है।
या तो आप उस कोड को डाउनलोड कर उसको कोड को आप क्या करना पड़ेगा, आपको अपने पास संभाल के रखना पड़ेगा। इससे पहले मैंने जब फॉर्म 16 आपको शायद डाउनलोड करके बताया था, फॉर्म 16 ए, तो उसमें मैंने आपको टोकन नंबर बताया था। वो टोकन नंबर किस किसके काम आता है। तो जैसे वो जो टोकन नंबर होता है, वो टोकन नंबर में एक अथेंटिकेशन कोड होता है। वो अथेंटिकेशन कोड आपको किस काम आएगा, जैसे आप इस तरीके से कोई भी रिक्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधे वो कोड डालो यहाँ पर और प्रोसेस विद अथेंटिकेशन कोड कर दो, तो आप क्या पड़ेगा, आपकी रिक्वेस्ट चली जाएगी। क्लियर है, बात समझ में आ गई आपको? क्लियर है। कोई भी यदि आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं आपका जितनी जल्दी हो सकेगा मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ये जो अथेंटिकेशन कोड जनरेट होगा ये आपका 24 घंटे के लिए वैलिड होता है। क्लियर है, 24 घंटे बाद इनवैलिड हो जाएगा। 24 घंटे बाद आपको दोबारा आपको क्या करना पड़ेगा, अथेंटिकेशन कोड जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। अब चूंकि मैं भी आपको एरर बताऊंगा, मैंने आपको एरर भी शायद एरर आपको कैसे पता लगेगी, जैसे डैशबोर्ड पे आ गया, डैशबोर्ड पे आपको ये दिख रहा है अक्रॉस फाइनेंशियल आउटस्टैंडिंग कितनी है। यहाँ पे आप फाइनेंशियल सिलेक्ट करोगे, ये यहाँ से ये पता लग रहा है कि आपको डैशबोर्ड पे आके देख सकते हो कि आपकी इस जो आपका टैन नंबर है इसके अगेंस्ट में टोटल डिमांड आप तक की कितनी है। तो टोटल डिमांड आपकी 1600 रुपए की है। तो आप 1600 रुपए को आपको देखना पड़ेगा ये 1600 रुपए है किस चीज़ के। तो फिर आप क्वार्टर 3 सिलेक्ट करोगे, क्वार्टर 3 पे सिलेक्ट करोगे तो आपको पता लगता है कि लेट फाइलिंग फीस है, मतलब आपने शायद 8 दिन लेट फाइल फीस करी हुई रिटर्न की। ठीक है, तो यदि आप इसको और डिटेल में देखना चाहते हो तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, जस्टिफिकेशन रिपोर्ट के लिए रिक्वायर्ड जानी पड़ेगी, रिक्वेस्ट फॉर जस्टिफिकेशन रिपोर्ट। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, आपको फाइनेंशियल सिलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि 19-20 है, क्वार्टर आपका क्या है, 3rd है। कौन सा है, क्वार्टर 3rd। ठीक है, फॉर्म कौन सा है, 26Q। गो पे क्लिक करना होगा। जैसे आप गो पे क्लिक करोगे आपके पास 2 ऑप्शन आ जाते हैं, वही एक डीएससी वाला और एक विदाउट डीएससी वाला। यदि डीएससी है तो डीएससी का यूज करिए, यदि डीएससी नहीं है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वो चालान वाले हिसाब किताब करना पड़ेगा। यदि आपने ऑलरेडी किसी के अगेंस्ट में आपने ऑलरेडी क्या कर रखा है, एक कोड अथेंटिकेशन कोड जनरेट कर रखा है, तो आप उस कोड का भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर अथेंटिकेशन कोड के जरिए फिर आपको चालान की डिटेल की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपको टोकन नंबर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उस कोड का यूज करिए और यहाँ पर रिक्वेस्ट डाल दीजिए। जैसे आप रिक्वेस्ट डालेंगे आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आपकी जस्टिफिकेशन रिपोर्ट अवेलेबल हो जाएगी, ट्रैक करेक्शन रिक्वेस्ट, आपकी जस्टिफिकेशन रिपोर्ट डाउनलोड में अवेलेबल होगी, रिक्वेस्ट डाउनलोड, क्या आप देख सकते हैं आपके पास जस्टिफिकेशन रिपोर्ट आ चुकी है, अवेलेबल है। अब आप यहाँ पर क्लिक करके ये डाउनलोड कर सकते हैं जस्टिफिकेशन रिपोर्ट। जस्टिफिकेशन रिपोर्ट आपको मैं आगे जो डिटेल में वीडियो बनाऊंगा उसमें पता लग जाएगा कि जस्टिफिकेशन रिपोर्ट के अंदर आपको क्या मिलेगा। इसके बाद आपको यदि आपको मैंने आपको बताया ऑफलाइन यदि आप अमेंड करना चाहते हो तो आप क्या करना पड़ेगा, आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट फॉर कंसो फाइल। रिक्वेस्ट फॉर कंसो फाइल, ये इसका भी वही प्रोसेस है आपका, क्योंकि आप यदि मैं आप फाइनेंशियल 19-20 की क्वार्टर 3 को अमेंड करना चाहता हूँ तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी कंसो फाइल आपको क्या करनी पड़ेगी, उसकी कंसो फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी। यहाँ से भी आपको 2 ऑप्शन आपके पास आते हैं, डीएससी और नॉर्मल केवाईसी। डीएससी है डीएससी से, नॉर्मल केवाईसी है तो नॉर्मल केवाईसी। नॉर्मल केवाईसी से आपको यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। यदि आपके पास अथेंटिकेशन कोड है, प्रोसेस अथेंटिकेशन कोड है तो अथेंटिकेशन कोड डालिए, अदरवाइज आपको चालान की डिटेल प्रॉपर तरीके से देनी है। तो मैंने अभी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी। ये कंसो फाइल क्या होती है, कंसो फाइल बेसिकली कंसो फाइल क्या होता है, कंसो फाइल में आप यदि ऑफलाइन रिटर्न को रिवाइज करना चाहते हो तो आप ऑफलाइन रिटर्न को रिवाइज कर सकते हो। यहाँ पर आप क्या क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप कर सकते हो यदि आप पैन नंबर किसी का एडिट करना चाहते हो, पैन नंबर एडिट करना चाहते हो, यदि आप चालान एडिट करना चाहते हो, ठीक है, यदि आप डिडक्ट की अमाउंट एडिट करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप सब कुछ कर सकते हो। या आप ऐड चालान करना चाहते हो तो पहले आपको ऐड चालान करने के लिए ऐड टू स्टेटमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका चालान कंसो फाइल में जाके ऐड होगा, तभी आप कंसो फाइल ऐड करिए, मतलब जनरेट करिए। क्लियर है, बात समझ आ गई? तो ये कुछ आपका प्रोसेस था, बाकी हम लोग इसको डिटेल में बात करेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हो, मैं आपको प्रॉपर तरीके से रिप्लाई करूँगा जितना जल्दी हो सकेगा। क्लियर है, तो मैंने आपको कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी कि बेसिकली है क्या, बेसिक अंडरस्टैंडिंग कैसे हम लोग रिक्वेस्ट डालेंगे, रिक्वेस्ट डालने के लिए हम लोगों के पास क्या क्या डिटेल होनी चाहिए। क्लियर है, क्या आप डीएससी के थ्रू रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, क्या आपके लिए टोकन नंबर की जरूरत पड़ेगी, क्या आपके लिए चालान की जरूरत पड़ेगी, मैंने आपको पूरा इस वीडियो में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी आपको। क्लियर, आगे आने वाली वीडियो में आपको एरर से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियो मिलेगी, मैं आपको एक एक करके एक एक चीज़ बताऊंगा। यदि आपकी कोई क्वेरी कोर्स में रह जाती है
तो आप मुझे क्या कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, मैं आपका जल्दी जल्दी हो लगेगा रिप्लाई करूँगा। ओके, बाय।